लोगों पे क्या गुजरता होगा। वो लोग आके रो के जाते हैं कि मैडम मेरा पैसे दिला दो, मेरा मैडम ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। हमारे सीनियर कोई है ही नहीं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे तो ना तो रोजगार करने के लिए रहे हैं, अब तो मरने वाला काम हो रहा है बस। जब प्रशासन को ये सब पता नहीं है, सरकार को ये पता नहीं है, सरकार को एक मैसेज आती है कि इस स्कूल में इस जगह पे एक बम की कोई धमकी आती है, वो 24 घंटे में वो उसे निकाल लेते हैं। अभी सरकार को पता नहीं चल रही है, अभी क्यों नहीं सभी सीनियर को निकाल रहे हैं? पकड़ना चाहिए ना सभी सीनियर को अभी। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक पर स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर सागा ग्रुप से जुड़े हजारों की संख्या में इन्वेस्टर और जमाकर्ता जो उनके हैं, उनके जो काम करता जो उनके लिए पैसा जमा करते थे, वो पहुंचे हुए हैं। क्योंकि इस ग्रुप से जुड़े 7 अलग अलग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अलग अलग राज्यों में चल रही थी, जिसमें लाखों करोड़ रुपए जमा कराया गया। लेकिन पिछले दिनों कंपनी ने अपने इंडिया के अंदर पूरी तरीके से काम बंद कर दिया। राज्यों में चल रहे इनके जमा सेंटर बंद हो चुके हैं, जिससे जो इन्हें इन्वेस्टर है उनके अंदर एक बेचैनी है, क्योंकि इसमें अधिकतर वो लोग जमा करने वाले हैं जो गांव देहात में दिहाड़ी मजदूर करते हैं, शहरी इलाकों के मजदूर हैं। उनका पैसा डेली का पैसा इसमें जमा होता था, जिनको बड़ा लालच देकर इसमें जमा कराया गया था। तो इनको ये उम्मीद है जो देश की केंद्र सरकार इनकी बात सुनेगी और इनका जमा पैसा वापस दिलाएगी। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए जमाकर्ताओं से हमने बात करी है और इसमें काम करने वाले जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी हमने बात करी है। सुनिए ये लोग क्या कहते हैं, किस तरह का ऑपरेशन था, अभी क्या हालात हैं और आगे इनको मोदी सरकार से क्या उम्मीद है। ये जंतर मंतर पर पूरे देश के एजेंट्स और निवेशक आए हुए हैं, जो सागा ग्रुप के साथ जो सोसाइटीज़ हैं उसके पीड़ित लोग हैं। 2012 में ये रजिस्टर्ड हुई संस्थाएं अलग अलग राज्यों के अंदर, और इस समय पर करीबन 70,000 करोड़ रुपए का निवेश इन अलग अलग सोसाइटी के अंदर हुआ। लोगों को प्रलोभन दिखा के, जिसमें आरडी के नाम पे, एफडी के नाम पे, सुकन्या के नाम से लोगों से पैसे जो इन्वेस्ट करवाए गए। और इनके जो मुख्य जो कर्ता धर्ता है, जो मालिक हैं, वो समीर अग्रवाल है बम्बई से। पिछले 1 साल से वो यहाँ से दुबई भाग गए और पूरा का पूरा बिजनेस जो है, जो लोगों ने 70,000 करोड़ रुपया जो जमा किया है, वो सारा का सारा स्वाहा हो गया। हमारे जो ब्रांच मतलब सुविधा केंद्र है, वहाँ से 35 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रखी है। हमारे यहाँ नवंबर से किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे। कस्टमर जो भी आते हैं गाली देते हैं, धमकी देते हैं। देखिए, एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमने इसका पूरा डिटेल उठाया तो हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी और बीजेपी के जो अध्यक्ष है हरियाणा के मोहनलाल बड़ोली, वो खुद इस कंपनी के प्रमोशन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं 2019 के अंदर। पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो इस कंपनी के प्रमोशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। तो बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं, वहाँ पर जो है वहाँ के मंत्री, सरकार के एमएलए वो इस कंपनी के प्रमोशन में शामिल हैं इन सोसाइटीज़ के प्रोग्राम के अंदर। अब ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है जो माननीय अमित शाह जी के अंडर में आती है। हम ये पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। आखिर इतना पैसा जो इन्वेस्ट हुआ होगा तो वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो सेबी है वो क्या कर रही है, ये कृषि मंत्रालय के अंदर ये रजिस्टर्ड संस्था है वो क्या कर रही है। तो इसका पूरा का पूरा जो है आप डिटेलिंग करो और जो लोग जो इसके अंदर लुटे गए, ठगे लोगों का जो पैसा लगा है, उस पैसे को आप दिलवाओ। हम ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते थे जी। वहाँ पे इतने बड़े शब्दों में जो भी उनकी पासबुक, चाहे वो कोई आरडी की है, एफडी की है, किसी भी प्लान की है, उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अगर गवर्नमेंट के कृषि मंत्रालय ने इसको रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उन्होंने कोई नियम कायदे कानून तो बनाए होंगे, क्योंकि उसी कायदे कानून को देख के ही सब लोगों का उसके ऊपर विश्वास हुआ। इन ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एटीएम थे। इन्होंने कोरोना काल के अंदर हर जिले के अंदर अपनी एम्बुलेंस डोनेट करी। गृह मंत्री है ना, अमित शाह के गाइडलाइन से ये चलती है ना, तो उनको ये पता नहीं होगा कि सोसाइटी में इतना हुआ है घोटाला। उनको तो पता होगा ही। हम लोग सुविधा केंद्र के देखरेख में, मेरी देखरेख में थी। अभी सब परेशान, अच्छे ईमानदार लोग परेशान हो रहे। सब सीनियर को पता था, ये सारे सीनियर इसमें घोटाला किए हैं। सीनियर को पकड़ा जाए, सरकार इसमें, प्रशासन। जब एटीएम लगती थी, जब वो सुविधा केंद्र खोला जाता था, प्रशासन आते थे, उसमें गाड़ी चलती है, सुविधा केंद्र के आगे से प्रशासन की गाड़ी चलती, नहीं देखते ये कौन सा सोसाइटी है, क्यों ना देख रेख करते। जब सोसाइटी रजिस्टर्ड करती है तो क्यों नहीं उसे ऑडिट किया जाता है। सरकार बस रजिस्टर्ड करके छोड़ देते हैं, उसे ऑडिट क्यों नहीं करते हैं कि किसी तरीके से भी हमारा पैसा हमें वापस दिलाया जाए। इसके अंदर कंपनी के अंदर हमने जी जान लगा के अपना काम किया और लगभग 40 करोड़ से ऊपर का मेरा काम हुआ।
और जिसमें से लगभग 51 लाख रुपया मेरा पर्सनल भी था, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी थी। जब हम लोगों का पैसा जोड़ते हैं तो हमें लगा भी ये अच्छा दे रही है, तो हमने भी अपना सारा पैसा यहीं लगा दिया। अब हम माननीय गृह मंत्री से आग्रह करेंगे भी किसी भी तरीके से हमारी मदद की जाए, हमारा पैसा दिलवाया जाए। हमारे साथ सारा गरीब तबका लोग जुड़ा हुआ है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा हमें दिया हमारे विश्वास के ऊपर। आज वो लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। कई बार तो ऐसी भी नौबत आ गई कि सुसाइड करने की। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि ये जो पूरे भारतवर्ष के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब मजदूर और छोटे किसान, मजला व्यापारी जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनके करोड़ों करोड़ों रुपए जो है ना इस सागा संगठन के द्वारा 6-7 जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के और उनको हड़पा गया है, तो इनका पैसा दिलाया जाए। नहीं तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आंदोलन तेज किया जाएगा और हम मजबूर होंगे कि हम रोड पे सड़कों पर उतरे। हम रेल रोको आंदोलन भी हम जानते हैं और सड़क रोको आंदोलन भी जानते हैं। और एक ही मांग हम कर रहे हैं कि इसका जो मुख्य मालिक है समीर अग्रवाल और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार करो और जो हमारा पैसा लगाया हुआ है उस पैसे को रिकवरी करवाओ। इस बात को लेके यहाँ संसद पर हम पहुँचे हैं। जैसा कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो डेली वेज लेबर हैं, किसान हैं, गाँव के या शहरों के मजदूर हैं, इन्होंने अपना पैसा जमा किया है। इन्होंने किसका चेहरा देख के पैसा जमा किया? क्योंकि जब हम देखते हैं इस तरह की सोसाइटीज़ अलग अलग राज्यों में चलती हैं तो इसके प्रमोटर कौन होते हैं? सत्ताधारी दल के वो बड़े नेता जिस पर जनता विश्वास करती है। चाहे इनके प्रमोटर में राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनके कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शामिल होते रहे, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं वो शामिल होते रहे। तो इसमें आम जनता है क्या कसूर? और इनकी योजनाओं का नाम जिस तरीके से होता है वो एक तरीके से सरकारी योजनाएं लगती है। चाहे आयुष्मान योजना पे चला रहे थे, सुकन्या योजना चला रहे थे, जिसमें गरीब लोगों को कम पैसा जमा करके ज़्यादा इंटरेस्ट देने की बात करते हैं। इसमें गरीब लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास छोटा मोटा पैसा होता है जिसको कहाँ इन्वेस्ट करें समझ नहीं आता। और इसी के लिए 2000 जब अभी पीछे सरकार बनी तो अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है और उसके मंत्री वो खुद हैं। उनकी निगरानी में सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल पर सारे ये रजिस्टर्ड होते हैं। उस रजिस्टर के बाद कौन सी सोसाइटी किस तरह चल रही है उस पर कौन ध्यान रखेगा? आज इन गरीब मजदूरों का हजारों करोड़ रुपए जो फंसा है उसकी जवाबदेही किसकी है? वही मांग करने लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो किसी कुछ भी हो, जो हमारा डेली का जो पैसा है जो हमने अपना मेहनत करके जमा किया है उसको सरकार वापस दिलाए। अब ये देखना है क्योंकि पीछे जिस तरह के मामला है हमने देखा है, मजदूरों के पैसे, गरीबों के पैसे सोसाइटीज़ कंपनी लेके भाग गई। आज भी मजदूर वहीं खड़ा है। सहारा का मामला हमारे सामने है जिसमें लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है। इसमें क्या हो पाता है? सरकार क्या इनकी मांगे सुनती है? देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।